अच्छा पूरी धरती जहाँ पूरी वही होगी, माते आगे का होगा? मानो इस धरती को छोड़ आएगा, फिर माते आगे का होगा? तो कुछ लोगों ने मन में आ रही हो पानी, धरती को छोड़ आवेगो तो वहां से आगे क्या होगा? पानी। वो पानी काय पे टिके होगा? है पानी तो काऊ पे टिके होगा, फिर क्या कहोगे? बोले धरती पे। अच्छा फिर वो धरती को अंत आवेगो तो? अच्छा आप सोच रहे हो धरती को अंत आवेगो तो माते आगे कोई गड्ढा होगा? सोच सोच के बुद्धि खराब हो जाएगी ना। लेकिन संसार का अंत नहीं मिलेगा, दुनिया का अंत नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी दुनियाएं, इतनी बड़ी दुनियाएं, और हम जाने किसी सी बरेठी में इतने बॉस बने फिर रहे हैं। हाँ हम दुनिया के बारे में नेक सोच लेंगे तो अतो पतो नहीं रहेगा अपनो। है दुनिया बहुत बड़ी है। तो नारायण की नाभि से जब सृष्टि बनी थी उस समय विष्णु भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 पुत्रों को पैदा किया जिनका नाम था सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। वे तपस्या कर वे चले गए, उनसे आगे सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। उसके बाद में 10 ऋषियों को पैदा किया, वो भी तपस्या करने चले गए। उसके बाद में मनु और रुद्र, रुद्राणी को पैदा किया। उनसे तामसी सृष्टि हो रही थी इसलिए रोक लगा दी ब्रह्मा जी ने। उसके बाद फिर मनु और शत्रुपा को पैदा किया। तो हम जितने भी हैं सब मनु और शत्रुपा की संतान हैं। वैसे जो डार्विन है ना, साइंटिस्ट डार्विन, वो कहता है कि हम जो है पहले बंदर थे। बंदर, हम उनसे प्रश्न करें कि हम बंदर थे तो हमारी पूंछ कहाँ गई? तो ऊट पटांग जवाब देते हैं वो लोग, कहते हैं बैठ बैठ के घिस गई। अच्छा ये बताओ, बैठ बैठ के हमारी चौंक घिसी, जो और जो बंदर हैं कहाँ हैं? बिने की तो भाई जौ के बोलो करो, जौ के त्यों बनी भई है, हमारी क्यों घिस गई? ये नादानी है। हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, हमारे पूर्वज तो ऋषि थे, हमारे पूर्वज मुनि थे, हमारे पूर्वज, हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। तो हम मनु की संतान हैं, इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। मनु की संतान है इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। उनके पहले 5 संतान हुई, 3 पुत्रियां और 2 बेटे। 3 पुत्री आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह ऋषि रुचि के साथ में हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी के साथ में हुआ। करदम जी महाराज बहुत बड़े तपस्वी थे, जिन्होंने 10,000 वर्ष तपस्या करी। तपस्या करने के बाद जब भगवान का हुआ तो इनके 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याओं में के बाद में 10वें नंबर पर एक पुत्र हुआ, और वह भी भगवान का अवतार। क्योंकि जो जन्म जन्म के तपस्वी होते हैं या तपस्विनी होती हैं, उन्हीं के परिवार में परमात्मा और महात्माओं का अवतार हुआ करता है। भैया कपिल भगवान जब पैदा हुए, अवतार हुआ उनका, तो करदम जी महाराज ने शादी के समय ये तय कर लिया था देवहूति से कि एक पुत्र होते ही मैं बाबा जी हो जाऊंगा, सन्यासी हो जाऊंगा। आजकल के जे तय थोड़ी करता है कि हम बाबा जी हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे।
है। वो जो कहते हैं जब हमारा जो काम बनेगा तो गोवा घूमने जाएंगे, हैं हम जब ये काम हो जाएगा तो हमारा फिर पेरिस में जाएंगे, फलानी जगह घूमेंगे, हैं फिर माँ नंगो नाचेंगे। उन्होंने तय किया कि जब हम एक बालक पैदा हो जाएगा तो हम सन्यासी हो जाएंगे। जैसे कपिल भगवान का अवतार हुआ तो स्वयं करदम जी ने कहा देवहूति से कि अब मैं मुक्ति चाहता हूँ, अब मैं परिवार में रहना नहीं चाहता, अब मुझे भगवान की भक्ति करनी है, मुझे जंगल में जाना है। देवहूति ने रो करके कहा कि हे देवी, हे भगवान, आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो और मैं आप जैसे महात्मा के शरण में रही, लेकिन मैंने कुछ अच्छा नहीं कमाया। मैं तो मोह ममता में जय भी मेरो जीवन चलेगा। एक बरेठी की और बरेठी के आसपास की हो। आपने कभी सोचा कि हमारा जीवन काय के लिए भयो है? भैंसन की सानी के लिए है? लेकिन जीवन बीते तो सानी में जा रहा है। जगे गोबर डालो, सानी दे दी, दूध निकाल लो, फिर खेत में तो चरी काट लाए, कूट के दद दई है, सांझे है गई, फिर गोबर डालो, सानी करी, दूध निकाल लो, है और शाम को ऐसे ही कत्त कत्त सोए गई। ऐसे ही कछु 20 साल की है गई, कछु 40 की, कछु 50 की, कछु 60 की। हम गलत तो ना कह रहे, नारे हला दे बताओ करो, सही कह रहे हैं ना? तो क्या यही जीवन है जिन्हें ढोरने और भैंसने चरावे के लिए जीवन मिले होगा? ना, मनुष्य जीवन इसलिए नहीं है। सुर दुर्लभ, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। अच्छा पंक्ति है वैसे। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए।
ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए, आ गए हम कहाँ आ गए। हम मौत के कितने पार आ गए। हम थे ऐसे सफर पे चले जिसकी कोई भी मंजिल नहीं। हम तो ऐसे सफर पे चले जिसकी कोई भी मंजिल नहीं। हमने सारी उम्र को किया, उसका कोई भी हासिल नहीं, उसका कोई भी हासिल नहीं। एक खुशी की तलाश में हम, एक खुशी की तलाश में हम, कितने गम हमको तड़पा गए। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पार आ गए। सोचो हम सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथ ने गावा। बड़े भाग मानुष तनु पावा। सवेरे जगे मुँह पाँव धो लो, कुल्ला कर लो, कुछ पेट में डाल लो, बकरिया खोल दें, अब चरा रहे बकरिया। दोपहर तक बकरिया चरा ले, फिर आग खिरकम बंद कर दें। दोपहरी में आके लेट लाट हार गए, सो गए, और फिर शाम को फिर खोल दें, चरा लाए। क्या इसीलिए जीवन है? भेड़ बकरिया चराने के लिए मिले हो?
कितने मजबूर थे, जो ना करना था वो कर गए। पीछे मुड़ के जो देखा जरा, अपने हालत से हम डर गए। अपने हालत से डर गए, अपने हालात से डर गए। पीछे मुड़ के जो देखा जरा, अपने आप से शर्मा गए। में हम मौत के कितने पार आ गए। नरतन भववा रिधि कंबेरो, नरतन भववा रिधि कंबेरो, सन्मुख मरुता अनुग्रह मेरो। सुर दुर्लभ सत ग्रंथ निगावा, बड़े भाग्य मानुष तन आवा। देवभूति कहती हैं कि मैंने आप जैसे महात्मा के नीचे जीवन जिया, लेकिन फिर भी कुछ पा नहीं सकी। ये मेरा दुर्भाग्य है, क्योंकि मैं तो मोह ममता और संसार के कामों में उलझी रह गई। नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, न तीर्थ परद सेवायै जीवन नपि मृतो ही सह। मेरा जीवन तो मुर्दे के समान रहा। अरे जब मानव के जीव शरीर को पा करके जाने भगवान नहीं पाए, जाने सत्संग नहीं करो, जाने कथा नहीं सुनी, तो वो जीते जी जीवन थोड़े ही है, वो तो जीते जी मुर्दा है। जीवत सब सम 14 प्राणी, सब माने मरा हुआ। जीवत सब सम 14 प्राणी, 14 प्राणी भले जीते जी दिख रहे हो, वो तो मरे हुए के समान है। तो ने हयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, न तीर्थ पद सेवाय जीवन नपि मृतो ही सह। साहम भगवतो नूनम वंचिता मायया दृढ़म, यत्वाम विमुक्तिदम प्राप्य न मुमुक्षेय वंदनात्। वंचिता मायया दृढ़म, हे भगवान आपकी माया ने मुझे कैसा ठगा है, मैं तो ठगी गई। भैया जो हम लोग जो मनुष्य को जीवन पाके जो बकरिया चरावे में पूरा जीवन, भैंसन सानी देवे में पूरा जीवन है, गोबर डारवे में पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं, समझ लो बे माया के द्वारा ठगे ही गए हैं, ठगे ही जा रहे हैं। तब करदम जी ने कहा कि तुम्हारा बेटा ही तुम्हारा कल्याण करेगा, क्योंकि वो परमात्मा का अवतार है।
तो ठीक है। फिर वे विदा हुए हैं और फिर उनके जो बेटा है कपिल भगवान, फिर उन्होंने थोड़े से बड़े होकर के और अपनी माँ को उपदेश दिया है, अपनी माँ को कथा सुनाई है, अपनी माँ को ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और असंगता प्रदान करी है। ये गुरु के जो वचन होते हैं ना, ये अमृत के समान होते हैं। लेकिन वो वाला अमृत नहीं जो स्वर्ग में है, वो तो तुच्छ है, वो तो उम्र बढ़ा देता है लेकिन विकारों को घटाता नहीं है। विकार भी संग संग बढ़ जाते हैं। जैसे ये मूंगफली की फसल है ना, मूंगफली की बगल में खड़ी है, जहाँ में यदि बिना नराई के, बिना गुड़ाई के, बिना खरपतवार नोचे फेंके और तुम सीधो खाद पानी दोगे तो संग संग में वो बढ़ेगा कि नहीं? अरे वहाँ ना तो करो ऐसे बैठे रहता हो टेसू से। संगे संगम खरपतवार बढ़ेगो तो फसलें दबावेगो, है ना? इसलिए पहले जरूरी है कि खरपतवार को खत्म किया जाए। और बाकी ले कुछ लोग ऐसे दवाई छिड़कता है, कुछ लोग हाथ से नरा लेता है, अपना अपना तरीका है। कुछ लोग पहले इतनी जोत लगाएंगे कि बाद में घास बिल्कुल मिट जाए। हाँ, पहले तो बैलों से हल चला करता था, फिर ट्रैक्टर में हैरो कल्टीवेटर आए और अब तो एक और आएगा रोटावेटर है। और वहाँ में काउत रहते आदमी आ जाए तो का बना देगो है। तो वो जो खरपतवार है, ये जो स्वर्ग का जो अमृत है, वो खरपतवार को भी संग संग बढ़ाता है, उम्र के विकारों को, पापों को, बुराइयों को संग संग बढ़ाता है। तो क्या फायदा भयो? लेकिन जो कथामृत है, ये सत्संग है, ये विकारों को मार देता है और भक्ति की फसल को बढ़ा देता है। अमृत तो ऐसा ही होना चाहिए। कपिल भगवान ने ऐसा ही अमृत पिलाया अपनी माँ को, और बेटा हो तो ऐसा हो। देखो भाई, अपने पुरखाओं का कल्याण करने के लिए भागीरथ जी के पुरखा थे 60,000, जो कपिल भगवान के श्राप से भस्म हो गए थे। अब उनका कल्याण नहीं हो पा रहा था, उनकी आत्मा भटक रही थी। उनका कल्याण करने के लिए क्या करना चाहिए? उस समय हिंदुस्तान में गंगा जी नहीं थी, तो फिर इन्होंने क्या किया? भागीरथ जी ने तपस्या करी कि कैसे मेरे पुरखाओं का कल्याण हो। तब ऋषि मुनि संत महात्माओं ने बताया कि गंगा मैया में यदि इनकी अस्थियां बह जाएं, सिरा दी जाएं, तो कल्याण हो जाएगा। उस समय धरती पे कोई जानता भी नहीं था गंगा जी क्या होती है। तो ऋषि मुनियों ने बताया कि जब वामन भगवान ने अवतार लिया था, उनका चरण जब ब्रह्मा जी के यहाँ गया तो उनके अंगूठे को धोकर के ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिए हैं, वही गंगा जी हैं। और वो धरती पे आ जाएं और तुम्हारी पुरखाओं की हड्डियां उसमें बह जाएं तो उनकी मुक्ति हो जाएगी, उनका कल्याण हो जाएगा। और गंगा जी कैसे आवे? तब भागीरथ जी ने अपने पुरखों के कल्याण के लिए तपस्या करके गंगा जी को धरती पे लाए। और मैंने केवल अपने पुरखों कल्याण नहीं करो, हम सबके पुरखों में कल्याण कर रहे हैं और करते रहेंगे, हैं? और हमारा भी कल्याण उसमें हो रहा है। गंगा जी किनारे कब जाओ, कोई न कोई तुम्हें फुकतो मिल जाएगा, है? कोई न कोई फुकरो होगा। तो केवल गंगा जी के भागीरथ जी ऐसा नहीं कि अपने पुरखों कल्याण है जिनसे कह दियो कि अब तुम जाओ ना, उन्होंने कहा यही रहो, अब हिंदुस्तान का कल्याण करती रहना है।